नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 में। बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाली है उसमें क्लास 1 टू 5, 6 टू 8 और 9 10th के अलग-अलग विषयों के बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी और कितना टाइम किस पर देना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। 1 टू 5 की पूरी स्ट्रेटजी बात करेंगे, 6 टू 8 में भी पूरी स्ट्रेटजी बात करेंगे, जितने सेगमेंट है जैसे भाषा खंड, एसएसटी, भाषा का मतलब जो लैंग्वेज जो होता है उसमें लैंग्वेज वाला पेपर, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू होता है वो उस पे बात करेंगे। फिर 9th-10th के कुछ विषयों पर बात करेंगे, कुछ सब्जेक्टों पे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम 1 टू 5 में कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में किस विषय से कितने पेपर पूछे गए थे। 1 टू 5 की बात स्पेशली कर रहा हूँ अभी मैं। टीआरई 2 में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे और टीआरई 3 में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप टीआरई 1 अगर 1 टू 5 के कैंडिडेट नहीं है तो आप इस वीडियो को भगा के देखिएगा, वहां से देखिए जहां से आपके काम की चीज है। 6 टू 8 की बहुत ज्यादा इसको देख करके अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है और व्यू बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही देखिए जो आपके काम की चीज है। आपका एक एक मिनट कीमती है और मैं नहीं चाहूंगा कि फालतू चीजों में बर्बाद करूं मैं। तो देखिए 1 टू 5 वाले सिर्फ इसको अभी देखिए। हिस्ट्री में जब टीआरई 1 हुआ था तो 15-16 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में 15 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस में 24 प्रश्न पूछे गए थे, मैथ में 16 प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग में 16 प्रश्न, करंट में 14 प्रश्न, ईवीएस में 10 प्रश्न और पॉलिटी में 10 प्रश्न। जब टीआरई 2 हुआ तो हिस्ट्री उतना ही रहा, ज्योग्राफी में बढ़ गया। ज्योग्राफी का वेटेज बढ़कर के लगभग 22 हो गया, साइंस में 16 रह गए, मैथ में 16 और रीजनिंग में 16 ये फिक्स रहा। ये अब भी टीआरई 3 में भी इतने ही प्रश्न के साथ आए थे। करंट में टीआरई 1 में 14 था, टीआरई 2 में 16 हुआ, टीआरई 3 में ही लगभग 16 के आसपास में हुआ। ईवीएस में पहले 10 था, टीआरई 2 में 8 प्रश्न पूछे और फिर टीआरई 3 में भी 8 ही प्रश्न पूछे गए थे। पॉलिटी में पहले 10 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि टीआरई 2 में 8 और टीआरई 3 में 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो अब हम बात करेंगे प्रत्येक विषय की स्ट्रेटजी क्या-क्या हो और उसकी तैयारी कहाँ से करें। जैसे अगर आपने इतिहास विषय ले रखा है तो इसकी स्ट्रेटजी इतिहास ले रखा है मतलब क्या, इतिहास आपको पढ़ना ही पड़ेगा टीआरई 4 के लिए। ठीक है, टीआरई 4 का जो एग्जाम, टीआरई 4 में जो पीआरटी का एग्जाम होता है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो मैंने बताया था। ये सारे सब्जेक्ट मतलब इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, करंट, पर्यावरण और पॉलिटी यानी कि राजनीति विज्ञान, इन सब में से मिला करके पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 विषय हैं। इन 8 विषयों को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री के लिए सोर्स क्या-क्या रखें। देखिए हिस्ट्री के लिए 3 सोर्स रख सकते हैं आप। एक बुक आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए, चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लुसेंट तो रखना ही पड़ेगा। लुसेंट नहीं तो क्राउन, दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा। और दूसरा को बीपीएससी पूर्वावलोकन रखना पड़ेगा, घटना चक्र का या किसी भी प्रकाशन का जिसका आपको मिले उसका आप ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि घटना चक्र का ही लें, हो सकता है आपका मन अगर एडिटोरिया का हो तो वो ले लीजिए, किरण का हो वो ले लीजिए, जिसका मिल जाए। लेकिन बीपीएससी का पूर्वावलोकन जिसमें अब तो 17वीं तक का हो गया है, तो 17वीं तक आएगा, पहले 69वीं तक आता था, यानी 69th बीपीएससी का आता था। ये 69th का मतलब सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस का आता था। तो आप इस पेपर को रखेंगे ही रखेंगे सब में। अब जैसे इतिहास पढ़ेंगे तो आप इसमें बीपीएससी के जो पूर्वावलोकन है इसमें इतिहास के जितने प्रश्न पूछे गए होंगे, चाहे वो मॉडर्न के हो, चाहे वो मिडाइवल के हो, चाहे वो एंशिएंट के हो या बिहार स्पेशल इतिहास हो, इन सब इसमें से पढ़ लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद में इतिहास का जो है वो सेगमेंट आपको यहाँ से पढ़ना है एनसीईआरटी के सार संग्रह से, जिसमें विश्व इतिहास सहित है। विश्व इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आधुनिक भारत पर ज्यादा फोकस करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, आईएनएम पे ज्यादा फोकस करना है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। और लुसेंट से सेम वो तीनों पढ़ेंगे। सोर्स यही रखना है, सोर्स भटकना नहीं है। इसमें बहुत चीजों पर फोकस नहीं करना है, आपको आईएनएम पे फोकस ज्यादा करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। तो आपको इनसे ज्यादा पढ़ना है, इन चीजों को पूरा कर लेना है। यानी आप एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास में ये घटना चक्र नहीं है तो आप इसको खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इसको बोलते हैं, पीवाईक्यू बोलते हैं, इसको खरीद लीजिए। साथ में आप सार संग्रह खरीद लीजिए, इतिहास वाली विषयवार आता है, ये विषयवार में इतिहास का खरीद लेना है। और लुसेंट खरीदना है, लुसेंट में से सिर्फ हिस्ट्री वाला सेगमेंट पढ़ना है इसको। इन्हीं तीनों चीजों को पढ़ना है। इसके बाद में बिहार हिस्ट्री आपको डिटेल अगर ज्यादा पढ़ना है तो इसमें वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। इससे बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मन बहुत करेगा तो एनसीईआरटी क्लास 8 का आपको इतिहास की पुस्तक होती है उसको पढ़ना है। इतिहास की पुस्तक कौन कौन सी पढ़नी है फिर से समझ लीजिए। घटना चक्र लेकर के इसको एक बार रिव्यू कर लेना है। उसके बाद में एनसीईआरटी का जो सार संग्रह होता है संक्षिप्त महेश बर्णवाल वाली, उसे पढ़ लेना है। लुसेंट रखना है, इसमें से इतिहास का खंड पढ़ लेना है, इतिहास में से मेडावल पे फोकस करनी है। और एनसीईआरटी 8 की जो पुस्तक है इसको पढ़ना है। ठीक है,
यूट्यूब चैनल अगर आप हमसे पूछेंगे तो यूट्यूब चैनल पर मैं 2 चैनलों का सुझाव दूँगा। एक एडुटेरिया का चैनल देख लीजिए, एडुटेरिया में अगर इतिहास आप देख लेते हैं तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। साथ में वहीं से बिहार स्पेशल वाली हिस्ट्री देखनी है तो अगर आप उसको वहाँ देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम भूगोल पर बात करते हैं। भूगोल में एनसीईआरटी की 6 टू 10th आप पढ़ लीजिए। अगर आप 6 टू 10th पढ़ने में कामयाब नहीं है, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 9-10th का पढ़ लीजिए। 9-10th हिस एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं, उतने से काम हो जाएगा। अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, 6 से 10 भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, 9 से 10 भी नहीं अगर आप पढ़ पा रहे हैं, तो एसएससीआरटी का 8 से 10 पढ़ लीजिए। जो आपके पास उपलब्ध हो, इनमें से कोई एक चीज़ कर लेना है। एनसीईआरटी 6 टू 10th पढ़ लें तो मज़े-मज़े हैं। अगर वो नहीं पढ़ पाएँ, तो एनसीईआरटी 9 टू 10th पढ़ लें। अगर ये भी ना पढ़ पाएँ, तो एससीईआरटी 8 से 10th का पढ़ लें, 8 से लेकर के 10 तक का पढ़ लें। इन तीनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, बीपीएससी घटना चक्र फिर से वही पूर्वावलोकन है, यहाँ से आपको जो भूगोल वाली क्वेश्चनें हैं, उनको पढ़ लेना है। फिर ये सार संग्रह पढ़नी है। सार संग्रह जो भूगोल के विषय की आती है, उसको पढ़ लीजिएगा और भूगोल में खास करके इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, वो आप सामान्य विज्ञान से यानी कि स्लूसेंट से या क्राउन से होगा, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इतने पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दावा कर रहा हूँ कि 150 प्रश्न को पेपर में, जिसमें 120 प्रश्न अगर आप नॉर्मल खंड के होते हैं, जैसे 30 प्रश्न जो होते हैं वो भाषा के होते हैं और 120 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं, तो इसमें आप कम से कम 110 के रेंज में आराम से पहुंच जाएंगे बिना कोई तनाव लिए हुए। यूट्यूब चैनल अगर आप हमसे पूछेंगे कि यूट्यूब चैनल कौन सा पढ़ें, मैं एक ही सलाह दूंगा, टारगेट विथ आलोक। टारगेट विथ आलोक में 79 वीडियो, छोटे छोटे वीडियो हैं ज्योग्राफी के, आप इनको देख लीजिए, देख करके इनको नोट्स बना लीजिए। सफिशियंट टाइम है, चूंकि 90 दिन अभी आपके पास में है और 90 दिन में ये सब कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, धूमधाम से कर सकते हैं, तो करिए, बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करिए। बस ध्यान रखिएगा एक बात का कि इसको आइडिया के तौर पर पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो इसको भी लेकिन डिटेल में नहीं, आइडिया के तौर पर पढ़िएगा। इसमें उतने ही प्रश्न होंगे जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा। इसको और इसको खूब रिवीजन करना है। अगर इन दोनों को रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका काम इतने से धूमधाम से हो जाएगा। अब आइए हम विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान एनसीईआरटी 9th-10th की पुस्तक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की। अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बीपीएससी का घटना चक्र ले लीजिए और घटना चक्र लेने के बाद में आप यहाँ से इसके पूरे वीडियो देख और मतलब क्वेश्चन देख लीजिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में कि कैसे विज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में लुसेंट सामान्य ज्ञान में जो विज्ञान वाला खंड है, जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनको तीनों को ठीक से पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, एक-एक लाइन पढ़ लीजिए, बिटवीन 2 लाइन्स पढ़ लीजिए, क्योंकि विज्ञान में से खूब ठीक से प्रश्न पढ़े पूछे जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि देखिए विज्ञान में कम से कम 17 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज में है। आपको 2 विषय पर इस समय फोकस करके चलना है, विज्ञान और ज्योग्राफी पर, 2 विषय पर। रीजनिंग मैथ पे तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन विज्ञान और ज्योग्राफी पर आप ठीक से करेंगे। इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल का भी सुझाव दिया है। साथ में सार संग्रह जो है, ये वाली नहीं, वो वाली खरीदनी है जिसमें लिखा होता है भूगोल, उसको पढ़ना है। भूगोल, सार संग्रह ही होता है, बस यहाँ पे भूगोल लिखा होता है तो उसको पढ़ना है। विज्ञान का भी सेम यही करना है। विज्ञान में आपको लुसेंट के विज्ञान काफ़ी होते हैं, इसको पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए लुसेंट को पढ़ने का आपको मन नहीं है, आप एसपीडी का पढ़ लीजिए। एसपीडी का विज्ञान जो है रेलवे के लिए आता है, उसको अगर आप पूरा पढ़ लेंगे ना, क्योंकि मैंने इस बार टीआरई 3rd में देखा है कि एसपीडी से ही प्रश्न पूछे गए हैं, अक्षरशः वही पूछे गए हैं, इनफैक्ट ऑप्शन तक नहीं बदले हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना होगा ना, तो एसपीडी का बुक कहीं से डाउनलोड कर लीजिए या खरीद लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर जो इस बार का 3rd वाला है, वो डाउनलोड करके देखिए, टीआरई 3rd वाला। देखिए क्वेश्चन आंसर सहित मिलेगा उसमें, ऑप्शन तक चेंज नहीं किया है। लुसेंट साइंस, लुसेंट साइंस की स्पेशल बुक नहीं लेनी है, यही वाली बुक लेनी है। अब आप हमसे पूछेंगे कि यूट्यूब चैनल का कौन-सा यूट्यूब चैनल देखें? मेरा सुझाव है कि फ्री में यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन एक चैनल का सुझाव दूँगा मैं। जैसे अगर टॉपिक वाइज़ अगर इसमें पढ़ना हो विज्ञान का, तो यूट्यूब पर डालेंगे टॉपिक ना, तो खान सर के कुछ टॉपिक आ जाएँगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, चूँकि ईज़ी मेथड है समझने के लिए, इसलिए मैं इनको सुझाव दे रहा हूँ। ठीक है? विज्ञान हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकली कुछ नहीं पढ़ना है। बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है, इसमें से घटना चक्र को निकाल लीजिए, घटना चक्र में से आप निकाल लीजिए पॉलिटी, और उसके बाद में लुसेंट में जो कुछ खास दिए हुए हैं पॉलिटी का सेगमेंट, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका बहुत वेटेज नहीं है, तो हम इसको बहुत बुक नहीं पढ़ने के लिए मौका देंगे। हाँ, यूट्यूब से खास करके अगर आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे, तो यहाँ भी बहुत सारे आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा रखा है, आर्टिकल देख लीजिए। बहुत सारे संवैधानिक विकास देखे हैं, वो देख लीजिए। बस इतना ही 2-3 चीज़ें देख लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। कि लुसेंट सफिशिएंट है, अगर आप इसको भी घटना चक्र को भी ना पढ़ना चाहे ना, तो भी कोई बात नहीं है, तो मैं सुझाव सिर्फ दूँगा कि लुसेंट आप पढ़ लीजिए, लेकिन चूँकि घटना चक्र से आपको आइडिया हो जाएगा, इसलिए आप लुसेंट पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम ईवीएस के लिए। ईवीएस के लिए पूर्वावलोकन की अगर पुस्तक आप देखते हैं तो ठीक है, अगर पूर्वावलोकन की पुस्तक नहीं देख रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। इसमें सामान्य ज्ञान वाली, लुसेंट वाली सामान्य ज्ञान में, या क्राउन वाले में, नए वाले में अब ईवीएस का एक सेक्शन आ रहा है 5-6 पेज में, बस उस 5-6 पेज को देख लीजिए, आपका ईवीएस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में मेरे को दोनों में से कोई एक मैगज़ीन,
कोई एक मैगज़ीन ले लीजिए, या तो वो एडिटोरिया का ले लीजिएगा जो करंट उस समय आएगा, क्योंकि ये वार्षिकांक आता है, अब ये पुराना हो चुका है, ये नहीं लेना है। जो करंट का उस समय आएगा ना, वो ले लीजिएगा, या फिर हर 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख तक बाज़ार में एसपीडी का करंट आ जाता है, सिर्फ़ ये ले लीजिएगा, इतने से आपका काम हो जाएगा, इसमें बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रात में अगर यूट्यूब चैनल की आप हमसे बात पूछेंगे कि कौन-सा यूट्यूब चैनल देखने के लिए, तो मैं सुझाव दूँगा कि दृष्टि की चैनल है, दृष्टि आईएएस का एक मतलब दृष्टि आईएएस का एक चैनल है, दृष्टि पीसीएस। तो दृष्टि पीसीएस में बिहार स्पेशल करंट अफेयर देख लीजिए, और दृष्टि आईएएस वाले चैनल पर एक आता है इन शॉर्ट में या चलते-चलते कुछ करके आता है, वो देख लीजिए। अगर उन दोनों को देखने का आपका मन हो तो कोई बात नहीं है, शनिवार के शनिवार एक न्यूज़ की तरह 1-1 घंटे का बुलेटिन आता है इस चैनल पर, सिर्फ़ उसको देख लीजिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। करंट बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इस बुक के साथ में अगर ये चैनल आप देख लेते हैं, बहुत सफिशिएंट है। और मैथ रीज़निंग की बात करते हैं, जिसमें से 32 नंबर का लगभग-लगभग सेगमेंट आता है, जो कि बहुत निर्णायक मामला है ये। इसमें सबसे पहले बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन में जितने मैथ है ना, उन सारे मैथों को आप घोंट जाइए, क्योंकि उसमें से 7-8 मैथ रिपीट हो रहे हैं कई कई एग्ज़ामों से। तो वो 7-8 क्वेश्चन अगर लड़ जा रहे हैं ना, तो आपको ऐसे ही बन जाएँगे। उसके बाद में सीएचएस लेवल की कोई भी बुक ले लीजिए बाज़ार में, चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म की बुक हो, चाहे वो किरण की बुक हो, चाहे आदित्य सर की बुक हो, किसी भी टीचर की बुक ले लीजिए और उसको बना लीजिए। और ध्यान रखिएगा, वो दोनों आते हैं सीएचएस लेवल की, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि एसएससी लेवल का जो हम उसे बोलते हैं, एसएससी लेवल का। उसमें बस ध्यान इस बात का रखना है आपको कि बहुत टफ नहीं लेना, बहुत लेंदी बुक नहीं लेनी है। जैसे प्लेटफ़ॉर्म का आता है, ये ले सकते हैं आप। आप इसको लेकर के इसको बना लीजिए, इसमें जो मैथ है वो बना लीजिए, जो रीज़निंग का है उसमें बना लीजिए, और कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर मैथ में कमज़ोर हैं आप, तो ये अंकगणित ले लीजिए आरएस अग्रवाल साहब की, और इसको बनाइए। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे मिलेंगे, जो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पैटर्न को आप गहनता से ले सकते हैं। तो इस बुक को पूरा करने के लिए, मतलब इस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, मैथ और रीज़निंग दोनों को पूरा करने के लिए, किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, जो भी आपको सूटेबल बुक लगे, वो ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एसएससी लेवल का ही बुक होना चाहिए, एसएससी लेवल का मैथ होना चाहिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। अब आइए हम 6 टू 8 की बात करते हैं। 6 टू 8 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। 6 टू 8 में एक होता है एसएसटी, दूसरा होता है गणित और विज्ञान, दोनों मिलकर के एक सेगमेंट बनते हैं, और भाषा होता है। अगर हम एसएसटी की बात करेंगे, तो एसएसटी में 4 विषय पूछे जाते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इनमें से इतिहास, भूगोल कंपल्सरी होता है लेना, बाकी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इतिहास के साथ भूगोल ले सकते हैं, इतिहास के साथ पॉलिटी ले सकते हैं, इतिहास के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी के साथ सॉरी ज्योग्राफी के साथ हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ इतिहास कोई ले सकते हैं। इसमें से कोई 2 विषय पढ़ना है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हैं आप। इन दोनों में से कोई एक विषय लेना कंपल्सरी होता है। इतिहास और भूगोल में से वो व्यक्ति एसएसटी में भरता है। जो गणित की तैयारी करते हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों विषय में से देना पड़ता है। ये 3 विषय मिलकर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलकर के 40 अंक आते हैं, और मैथ अकेले 40 अंक का आता है। तो ये मैथ और गणित वाले इसमें देते हैं। और हिंदी वाले भाषा खंड वाले जो लोग होते हैं, उनको 3 विषय को पढ़ना पड़ता है। 3 विषयों में पेपर होते हैं, भाषा वो हिंदी में देते हैं, इसमें पूरे के पूरे 80 मार्क्स के होते हैं। अंग्रेजी में अगर देंगे तो उनके भी पूरे के पूरे 80 मार्क्स में होते हैं, उर्दू के होते हैं, उनके पूरे के पूरे 80 मार्क्स में होते हैं। तो आइए हम एक-एक करके पहले हम इतिहास में देख लेते हैं कि इतिहास में कितने प्रश्न किस खंड से पूछे गए हैं। हम जानते हैं कि इतिहास में 4 खंड है। पहला खंड है प्राचीन भारत, दूसरा खंड है मध्यकालीन भारत, तीसरा खंड है आधुनिक भारत, जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, और चौथा खंड है विश्व इतिहास। मजे की बात है कि मध्यकालीन भारत में टीआरई 3rd में बिल्कुल नाम मात्र के प्रश्न पूछे गए थे। 2 प्रश्न पूछे गए थे, सिर्फ 2। प्राचीन से 8 पूछे गए थे, आधुनिक से 18 और विश्व से 12। विश्व के इतिहास से 12 प्रश्न पूछे गए थे। अ, अब हम इनके उन सोर्सों पे बात कर लेते हैं, जहाँ से हम इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, इतिहास की सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्व इतिहास, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये किसी चैनल पर बहुत पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो विश्व इतिहास के लिए आपको 9 से 10 में एनसीईआरटी की 9 से 10 की पाठ्य पुस्तक है, आप तो या तो इसको पढ़ लीजिए, और अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, दृष्टि की दृष्टि की विश्व इतिहास की पुस्तक आती है, क्विक रिवीजन के नाम से, क्विक रिवीजन के नाम से, आप इसको पढ़ लीजिए। 12 नंबर का सेगमेंट आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। आपको ये बीपीएससी का पूर्वावलोकन लेकर के रखना है, इसको देखते रहना है कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए अंततः ये बीपीएससी का ही एग्ज़ाम है। तो यहाँ से बीपीएससी का पढ़ लेना है। उसके बाद में फिर से ये सार संग्रह लेना है आपको। संक्षिप्त इतिहास का जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है, ये लेना है। इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि अंततः ये इतिहास का ही है, एनसीईआरटी का ही बुक है ये। तो इसको पढ़ना है। इसमें भी विश्व इतिहास है, उसको भी पढ़ना है। मतलब इस किताब का बिटवीन 2 लाइन्स खूब ठीक से पढ़ना है। और इसके बाद में परीक्षा वाणी जो है, परीक्षा वाणी इसमें
पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से सिर्फ वो सेगमेंट पढ़ना है जो लगभग 100 150 पेज पे आएगा, जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से उस चैप्टर का नाम रखा है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जो कि हाँ, तो जो कि ये भारत का इतिहास है। इसमें से जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नाम का चैप्टर है, जो कि अध्याय नंबर 10 में दिया हुआ है, ठीक है? अध्याय नंबर 10 में उस पेज नंबर 269 से लेकर के 365 तक को घोट जाना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। 269 से 365 के बीच में जो पेज है, इसको घोट जाना है। इतने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका इसमें अगर 18 प्रश्न पूछा है ना, तो मैं गारंटी देके कह रहा हूँ कि 18 में 18 ठोक करके आएँगे और एकदम कन्फर्म सही करके आएँगे इतिहास में। तो आपको यही परीक्षा वानी थे, आपको यहीं से इसको पढ़ना है। क्लियर है? इतिहास में यही सेगमेंट क्या-क्या रखना है, फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको 9 से 10 का एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, जो कि एनसीईआरटी की है, जिसमें विश्व इतिहास का ठीक से पढ़ाया गया है, उसको देखना है। उसके बाद में परीक्षा वाणी से आपको 269 से 365 नंबर पेज तक अध्याय नंबर 10 है, जिसको भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से लिखा गया है, उसको पढ़ना है। इस संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह को, इसको डिटेल में पढ़ना है। और अगर मान लीजिए 9 से 10 एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आपको विश्व इतिहास दृष्टि वाला पढ़ना है। इतने से आपका काम हो जाएगा। पूर्वावलोकन से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इन सबको पढ़ के पूर्वावलोकन बनाना है, फिर इन सबको पढ़ के पूर्वावलोकन बनाना है। इससे अंदाजा लगता रहता है कि आप कहाँ तक कितने पानी में पहुँचे हैं। भूगोल भूगोल में भारत के भूगोल से पूछा गया विशेष करके, फिर भौतिक भूगोल से पूछा गया, फिर बिहार के भूगोल से पूछा गया, फिर जनगणना से पूछा गया और फिर कुछ प्रश्न विश्व के भूगोल से भी पूछे गए हैं। इसको पढ़ने के लिए क्या रणनीति रखनी है? इसको पढ़ने के लिए एक और लाजवाब रणनीति बस सिर्फ ये हो सकती है कि आपको एनसीईआरटी 6 से 12 का भूगोल पूरा डिटेल में पढ़ना है और लुसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा और उसके बॉक्स में जो चीज़ें दी गई है ना, उनको पढ़िएगा। लुसेंट और क्राउन उनके जो बॉक्स में दिए गए हैं ना, उनको सिर्फ रट जाइएगा, क्योंकि वो डेटा है, डेटा पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा पहाड़ों के बारे में, पूछ लिया जाएगा पठारों के बारे में, पूछ लिया जाएगा नदी और झील के बारे में, जैसे नदी झील के बारे में ही पूछ लिया गया था। तो एग्जैक्टली उसमें डेटा दिया हुआ है, तो रटे रहेंगे तो खट से आ जाएगा याद और वहां से टिक मार देंगे। उसके बाद में सार संग्रह आप ले सकते हैं। अगर आप सार संग्रह ले लेते हैं तो ठीक है, सार संग्रह नहीं लेते हैं तो मेरा सुझाव आपको होगा कि भूगोल एक समग्र अध्ययन जो है महेश बर्णवाल साहब का, आप ये ले लीजिए। आपका इसी से काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे इन दोनों में से कोई एक बुक नहीं ले पा रहे हैं आप, तो ये घटना चक्र ले लीजिए। भारत 6 से 12 का भूगोल पढ़ने के बाद में आप सीधे इस घटना चक्र पर आ जाइएगा। सिर्फ 2 बुक खरीदनी है। 6 से 12 का एनसीईआरटी का भूगोल, लेकिन वो बिटवीन 2 लाइन्स हर एक चीज़ ठीक से पढ़ना है उसमें और उसके बाद में ये घटना चक्र पढ़ने लेना है आपको। घटना चक्र में ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक घटना चक्र है, ये बीपीएससी पीवाईक्यू नहीं है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक घटना चक्र है भूगोल का, ये रखना है। अगर आप लुसेंट, क्राउन या सार संग्रह या भूगोल एक समग्र अध्ययन अगर आप नहीं लेते हैं, तो आपको ये ले लेना पड़ेगा। कौन-कौन सा? 6 से 12 का भूगोल, 6 से 12 का भूगोल एनसीईआरटी तक का और उसके बाद में ये घटना चक्र। क्लियर है? आइए अब आगे विषय को देखते हैं। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए कुछ नहीं भटकना है। पॉलिटी के लिए 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला तो आप रख लीजिए ध्यान करके कि आपको लुसेंट का पढ़ लेना है। लुसेंट की पॉलिटी पढ़ लेनी है। अगर लुसेंट नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप एक काम करिए, आप घटना चक्र का पॉलिटी स्पेसिफिक बुक उठा करके ले आइए। सिर्फ वो पढ़ लीजिए और कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिसमें से आप आर्टिकल्स, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं, वहाँ से इसका पढ़ लीजिए। आर्टिकल तो मैंने भी पढ़ा रखा है। आप किसी भी चैनल से जो कंफर्टेबल आपको लगे, जहाँ से आप समझ सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ लीजिए। ये ऐसा इतने से आपका काम हो जाएगा पॉलिटी का। पॉलिटी में बहुत माथापच्ची करना नहीं और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो आपका ये हो जाएगा पॉलिटी। उसके बाद में आइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले एक बात ध्यान से रख लीजिए, उनको कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। थियरी 3rd वाला पेपर उठा करके देख लीजिए। उसमें आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे, मतलब लगभग 17-18 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछ लिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक समग्र भूगोल जो है महेश बर्णवाल साहब का, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, फिर से वापस इसमें भी। आप उसमें ज्योग्राफी में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़िए। साथ में लुसेंट में इकोनॉमिक्स का खंड में दिया हुआ है, ब 12 से 13 पेज में इकोनॉमिक्स का खंड दिया हुआ है, तो उन 12-13 पेजों को पूरा रट जाइए। इसमें एक-एक चीज़ दिया हुआ है, नीति आयोग से लेकर के और योजना आयोग तक सब चीज़ें दी हुई हैं, तो उनको पूरा ठीक से पढ़ लेना है। और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको ये पुस्तक खरीद लेनी है। आर्थिक सामाजिक विकास, इकोनॉमिक्स वाला जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, आपको ये ले लेना है। आइए, अब बात करते हैं विज्ञान खंड में। विज्ञान खंड में
2 विषयों को साथ में लेना है। एक तो विज्ञान, विज्ञान में 3 विषय आते हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान और फिर गणित, गणित के प्रश्न भी अलग से पूछे जाते हैं। यानी विज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आपको इसी के हिसाब से करनी है। तो जो विज्ञान खंड के विद्यार्थी हैं, उनको 2 बुक खरीदना पड़ेगा। एक भौतिक और रसायन विज्ञान आता है परीक्षा वाणी का ही, इसको खरीद लीजिए और साथ में जीव विज्ञान आता है परीक्षा वाणी का भी, इसको खरीद लीजिए। इसमें नए-नए संस्करण आ गए हैं, जैसे 10वां संशोधित संस्करण है, ये 9वां ही है, तो ये भी 10वां आ गया होगा। इसके नए वाले जो अपडेट लेटेस्ट संस्करण होंगे, इनको इस बुक को खरीद लीजिए। ये आपके लिए बाइबल है, बाइबल। इससे बाहर कुछ नहीं। ये बुक मैं इसलिए आपको प्रेफ़र कह रहा हूँ, मैं चाहता तो घटना चक्र भी आपको कह सकता था, लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात है कि इसमें चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद में तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ और नहीं बल्कि वही प्रश्न है जो घटना चक्र में है या विभिन्न अलग-अलग आयोगों में, अलग-अलग एग्ज़ामों में वो प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए वो दिया हुआ है। पूरे चैप्टर को पढ़िए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए, फिर पूरे चैप्टर को पढ़िए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए और ये दोनों बुक में वही चीज़ दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये प्रेफ़र कर रहा हूँ। ये स्कोर बढ़ाने में बहुत एनहांस करने में बहुत मदद करता है। जो लोग पीपीएससी, टीआरई दिए होंगे, उनको पता होगा, ये सिविल सर्विस में पढ़े जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ के सिविल सर्विस निकाला है इससे, तो इसलिए आप इसको पढ़िए, ये है। उसके बाद में गणित की अगर आप तैयारी के लिए पूछेंगे, तो मेरा सुझाव यही होगा कि कोई भी एसएससी लेवल की बुक खरीद लीजिए, उसको ठीक से पढ़िए या फिर एससीईआरटी है, एनसीईआरटी है, दोनों में से कोई भी 6 से 10 तक का बुक पढ़ लीजिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। तो ये विज्ञान वाला खंड खत्म हो गया। अब आइए हम बात करते हैं भाषा वाले खंड में। भाषा में बहुत मारामारी है हिंदी में और बहुत मारामारी है अंग्रेजी में। इसमें ठीक बुक का पता नहीं चलता है। बहुत रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, एक-एक पूरा प्रश्न मिलाने के बाद कह रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ बुक खरीदनी पड़ेगी। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, आप इसको खरीद लीजिए। आप इसको खरीदने के बाद में अगर कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं, तो आपको प्रतियोगिता साहित्य या दृष्टि की नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य की बुक आती है। आपको इन दोनों में से कोई खरीद लेना चाहिए। नेट जेआरएफ की प्रतियोगिता साहित्य के लिए जो बुक आती है वो या दृष्टि के लिए जो हिंदी साहित्य की बुक आती है, वो खरीद लीजिए। साथ में लुसेंट हिंदी खरीद लीजिए। देखिए, हिंदी का स्टैंडर्ड लो है। हिंदी में पेपर जो है बहुत आसान पूछे जाते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत चला जाता है। चूँकि हिंदी के विद्यार्थी बहुत मेहनती भी होते हैं, बहुत पढ़ते हैं वो, इसलिए उसमें कट ऑफ बहुत चला जाता है। तो दोनों में से कोई एक बुक खरीदनी है। साथ में अगर मेरा मानेंगे तो मैं तो सुझाव यही दूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र वाली बुक भी खरीद लीजिए और साथ में ये पेपर 2 वाली जो जेआरएफ की पेपर आती है प्रतियोगिता साहित्य या दृष्टि प्रकाशन की, इन दोनों में से कोई एक भी खरीद लीजिए। लुसेंट हिंदी तो साथ में रखना ही रखना है, क्योंकि लुसेंट हिंदी से आप प्रैक्टिस भी कर पाएँगे, उसे आप ठीक से पढ़ भी पाएँगे। तो ये भाषा में हिंदी खंड का हो गया। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी में 3 बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। एक टीजीटी, पीजीटी, यहाँ पे टीजीटी है ना, पीजीटी भी लिखा होता है, वो वाली बुक खरीदनी है। ये स्लाइड खराब बन गया है। ये बुक खरीदनी है सुधीर कुमार अरोरा का। इसमें से आपको लिटरेचर खंड सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ लिटरेचर खंड। देख लीजिए, ये लिटरेचर खंड है ना, सिर्फ ये पढ़ना है, लैंग्वेज नहीं पढ़ना है आपको, इसमें सिर्फ लिटरेचर खंड पढ़ना है। इसमें लिटरेचर खंड पढ़ना है। उसके बाद में इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि एनरोल्ड गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है डॉक्टर मोहम्मद शमीम ने। ये बुक फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से इसको प्रैक्टिस करनी है। साथ में कॉमन मिरर ऑफ अ मिरर ऑफ अ कॉमन एरर्स नाम की एक बुक है जो बिहार में खूब चलती है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की है। इस पुस्तक को खरीदनी है, यहाँ से आप ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये लिटरेचर की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम पढ़े भारत से ऐप लाने वाले हैं। उस ऐप पर प्रैक्टिस फ्री होगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस बुक से टीजीटी बुक जो है सुधीर कुमार अरोरा वाली पीजीटी टीजीटी वाली जो बुक है, इसमें से सिर्फ लैंग्वेज का पोर्शन करना है, पूरा का पूरा नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज का पोर्शन करना है। जो लोग इंग्लिश में सफल हुए होंगे ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बुक का महत्व कितना है। ये बुक ना सिर्फ पीजीटी के लिए ज़रूरत है, ये टीजीटी के लिए ज़रूरत है, अपितु ये हर वर्ग में चलता है ये। जिस जहाँ आप इसको लगाएँगे ना, एक तरह से आलू है, जहाँ लगाएँगे वहीं चल जाएगा। ये बहुत बहुत सफलदायी बुक है। इसमें इसको बहुत अच्छे से लिखा गया है इस बुक को, इसलिए आप ये बुक खरीद लेंगे। तो ये हो गया 6 टू 8 के जो हैं सब्जेक्ट सारे उनके लिए। आप इनको देख लीजिए अपने काम की। अब हम बात करेंगे 9 टू 10th वाले के लिए। 9-10th में सिर्फ इतना अंतर है कि एसएसटी का पेपर वही रहता है, विज्ञान और गणित अलग-अलग हो जाते हैं। 6 टू 8 में विज्ञान और गणित साथ में थे, यहाँ विज्ञान और गणित अलग-अलग हो जाते हैं। भाषा का भी सेम रहता है, इसमें भी 80 नंबर का आता है, अब इसमें गणित 80 नंबर का आता है, विज्ञान में 80 नंबर का आता है और एसएसटी के पेपर 2 मिलकर के वो 80 नंबर के आते हैं। तो आइए हम अब एसएसटी में जो 4 सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनमें हम चारों पर बात कर लेते हैं कि क्या-क्या लेना है। भाषा का भी आपको पता ही है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू होता है, बंगाली भी कहीं-कहीं होता है, लेकिन अभी 2 ही चल रहा है। गणित में गणित है, हम सबसे पहले गणित की ही बात करते हैं। गणित में कुछ नहीं पढ़ना है, गणित के लिए सिर्फ 6 से 10 एससीईआरटी पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका काम। सिर्फ 6 से 10 एससीईआरटी और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कहीं नहीं भटकना है। 6 टू 10th का एससीईआरटी पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी दे रहे हैं, बशर्ते बिटवीन 2 लाइन्स पढ़ना पड़ेगा और खूब ठीक से पढ़ना पड़ेगा 9 टू 10th के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए जो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है ना, इन्हीं 2 बुकों से आपका काम चल जाएगा। अगर आपका बहुत मन है ना, तो एक बुक और ले लीजिएगा मेरा सुझाव पे, घटना चक्र
घटना चक्र का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विज्ञान वाला करके, विज्ञान का आता है, उसको आप खरीद लीजिएगा। उसमें से ये दोनों के दोनों विषय मिल जाएँगे, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं, कोई भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई उसमें माथा परेशान होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए मेरा सुझाव है, कि इस बुक के अलावा आप बाहर कहीं नहीं भटकिए। तो अब आते हैं हम इतिहास सेगमेंट पर। इतिहास में मज़े की बात है, प्राचीन से 23 प्रश्न पूछे गए हैं और मध्यकालीन से 17 प्रश्न पूछे गए हैं। जबकि मिडाइवल इसमें बिल्कुल मॉडर्न जो है बिल्कुल इसमें है ही नहीं, शामिल ही नहीं है कहीं। तो हमको इसको पढ़ने के लिए ना बहुत रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ने के लिए सिर्फ़ इतना करना है, कि हमें घटना चक्र की पुस्तक ले लेनी है। इसको पढ़ने के लिए प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए हमको घटना चक्र की पुस्तक ले लेनी है। साथ में प्राचीन भारत के लिए एक प्राचीन भारत की वाणी की पुस्तक आने लग गई है, परीक्षा वाणी की, उसको ले लेना है। घटना चक्र और परीक्षा वाणी, घटना चक्र में स्पेसिफिक इतिहास, ना कि पीवाईक्यू, इतिहास लेना है। घटना चक्र में और परीक्षा वाणी की पुस्तक ले लेनी, वहाँ से पढ़ना है। और लुसेंट के लिए, लुसेंट में तो मज़े की बात है, एक ही टॉपिक से 4-4 प्रश्न पूछे गए, जैसे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से सिर्फ 4 प्रश्न हैं। तो मध्यकालीन भारत पढ़ने के लिए ना, पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। मध्यकालीन भारत पढ़ने के लिए सिर्फ लुसेंट की जरूरत है। अगर आप लुसेंट को ठीक से पढ़ लेंगे उसके मध्यकालीन भारत वाले को, तो उसी खंड से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। सिर्फ उसी से, मध्यकालीन भारत वाले से। अब हम आते हैं भूगोल पर। भूगोल में एनसीईआरटी 6 से 10 तक का पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो ये वाली पुस्तक आप देख रहे हैं, ये वाली पुस्तक ले लीजिए, इनको ठीक से पढ़ लीजिए, डिटेल से पढ़िए, डीप में पढ़िए। 6 से 10, और इसके पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी लेवल के ज्योग्राफी के प्रश्न को छोड़ पाएँगे। और अगर इतना नहीं कर पाते हैं, तो आप एक समग्र भूगोल जो आता है महेश बर्णवाल साहब की, उसको ले लीजिए, साथ में पूर्वावलोकन, इन दोनों को पढ़ लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी 6 से 10 नहीं पढ़ सकते हैं तो। लेकिन मेरा निजी सुझाव है आपसे, कि आप एनसीईआरटी 6 से 10 ही पढ़ लीजिए। पॉलिटिकली पॉलिटिकली किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक की जरूरत है, और वो है ये परीक्षा वाणी, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें 2 फायदे हैं। एक तो इस पुस्तक को पढ़ लीजिए, इसमें चैप्टर दिए हुए हैं हर चैप्टर का, और चैप्टर के लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में इसमें दिया हुआ है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि घटना चक्र में दिया हुआ है। मैं अगर आपको कहता अलग से कि घटना चक्र ले लीजिए, तो आप घटना चक्र लेते और फिर उसको प्रैक्टिस करते। और इसी में, इस पुस्तक में 2 इन 1 कॉम्बो है। इसमें चैप्टर भी दिया हुआ है और उसी चैप्टर के लास्ट में घटना चक्र भी दिया हुआ, मतलब घटना चक्र वाली पूरा प्रश्न भी दिया हुआ है। तो एक ही जगह से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से ये काम हो जाएगा। अब आते हैं भाषा खंड की बुक पर। भाषा खंड की बुक में अंग्रेजी के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है, तो इसके लिए 2 बुक नहीं बल्कि हम 4 बुक का सुझाव देंगे। एक तो वही वाली बुक जो आपको हम 6 to 8 में सुझाव दे रहे थे, टीजीटी पीजीटी जो लिखा हुआ आता है, सुधीर कुमार अरोरा का हैंडबुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये पढ़ना है। इसमें से सिर्फ यहाँ भी लैंग्वेज का ही पेपर पढ़ना है आपको। यहाँ भी हम आप सॉरी लैंग्वेज कर रहे हैं, लिटरेचर का ही पढ़ना है इसमें, यहाँ लैंग्वेज का नहीं पढ़ना है। लैंग्वेज की बुक पढ़ने के लिए ग्रामर, यह बुक पढ़नी है आपको। रेन एंड मार्टिन की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल में, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, एनडीबी सादाराव का, इसको पढ़िए, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। साथ में इनको प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक खरीद लीजिए मोहम्मद शमीम का, डॉक्टर मोहम्मद शमीम का, और ये कॉमन मिरर ही पढ़ना ही है, मिरर ऑफ अ कॉमन इरर्स पढ़ना ही है। ये 4 बुक ले लीजिए। भाषा खंड में अंग्रेजी के जो लोग हैं, इसमें से आपको पता है कि 80 नंबर का पेपर होता है इसमें से, और 80 नंबर में 40 जो हैं, वो लिटरेचर से आ रहे हैं और 40 जो हैं, वो ग्रामर से आ रहे हैं, मतलब होने ही चाहिए। लेकिन ये अनुपात बदल घट बढ़ सकता है, घटता बढ़ता है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, आपको दोनों खंड ठीक से तैयारी करके जाना है, दोनों खंड ठीक से पढ़ करके जाना है। यही 4 बुक खरीदनी है। ये 4 बुक सस्ते से मुश्किल से 1000-1200 में चारों के चारों बुक आ जाएँगे। अगर इनको लेकर के घोट जाते हैं, तो मैंने 40 अंक वाली वीडियो का स्ट्रेटजी बता दिया, उसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसमें जो कट ऑफ हाई जा रहे हैं ना, नहीं जाएँगे, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इसका हो। अब आइए हम मैथ के लिए बात करते हैं। मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है बीपीएससी का। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरे का नहीं, सिर्फ बीपीएससी का। साथ में किरण प्रकाशनी या सीएचएसएल लेवल का कोई भी बुक, जो कि जैसे प्लेटफ़ॉर्म छापता है, किरण छापता है, या वो कोई भी जो भी प्रकाशन आपको ठीक लगे, उसका बुक ले लीजिए, एसएससी लेवल का, 10+2 लेवल का। साथ में 6 से 10 का एससीईआरटी बना लीजिए। इससे बाहर का प्रश्न नहीं आ रहा है। मैंने एक-एक प्रश्न को मैंने बहुत एनालिसिस किया है इस वीडियो को बनाने से पहले। बहुत बहुत पेपर डाउनलोड करके, बुक डाउनलोड करके उसको देखा है कि ये प्रश्न कहाँ है, किस पेज पर जा सकता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि किस पेज से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। मैं टॉपिक वाइज़ अगर इसमें बताता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं तब बताऊँगा जब शुरू हो जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, तब मैं सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक बता दूँगा कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, इसमें से आया था। इसलिए मैं सिर्फ बुक बता रहा हूँ कि बुक में स्ट्रेटजी बना करके पढ़ना शुरू कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। विज्ञान के लिए भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मैं वही सुझाव दूँगा।
किरण की पुस्तक, सॉरी वाणी की पुस्तक ले आइए, परीक्षा वाणी की, बता ही रखा है यहाँ पे, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना करके ले आइए, इसको पढ़िए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। परीक्षा वाणी की पुस्तक जितने डीप में आप जाएँगे ना, उतना डीप की बुक है वो, और जितना छिछला स्तर पर जाएँगे, उतना छिछला स्तर की बुक है। बस उसको पढ़ने के लिए आपको धैर्य के रखने की ज़रूरत है। वो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, हर व्यक्ति के कायदे का बस का बात नहीं है, इसलिए उसमें उड़ नहीं सकते हैं आप। उसको पढ़ने के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं और आज का कहानी खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, जय हिंद। हाँ, एक बात और बताना भूल गए थे कि हम सारी कक्षा लेना प्रारंभ कर रहे हैं। हम लेंगे धीरे-धीरे, थोड़ा हमको जब हमको मिल जाए, एक बार लाइन फॉर्म हो जाए। और दूसरी बात ये कि टेस्ट पेपर के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कहीं नहीं भटकना है, कहीं कोई परचेज़ नहीं करना है। हम टेस्ट पेपर के लिए टेस्ट हम लेंगे, खुद से लेंगे। मैंने टियर 2 के टाइम में, टियर 3 के टाइम में कुछ टेस्ट लिए थे मैंने, लेकिन अब हम टेस्ट ऐप के माध्यम से लेंगे। हम टीम बना रहे हैं, जल्दी हम टेस्ट लेना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे पूरे विषय के लिए। और अगली जो वीडियो होगी उसमें क्लास तो होगी, साथ में हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे जिस पर हम 11 से 12 के तमाम सब्जेक्टों का स्ट्रेटजी बता देंगे, बुक सोर्स बता देंगे, यूट्यूब चैनल्स बता देंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है, टेस्ट कैसे देना है, ये तमाम चीज़ें बता देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।